हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को याद है कि हम रोज़ाना अपने इस चैनल के माध्यम से अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट रोज़ाना सॉल्व कराते हैं। तो इससे पहले हमने लगभग 23 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। ये 24वें प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के समक्ष पेश हुए हैं। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? 51 का किससे संबंधित है? तो 51 का में क्या है बेटा? मौलिक कर्तव्य हैं। 51 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य हैं कितने टोटल हैं कितने? ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। और टोटल हैं कितने? 10 हैं। टोटल हैं कितने? 10 हैं। टोटल हैं कितने? 10 हैं। पहले 11 थे, एक कम कर दिया, अब कितने रह गए? 10 रह गए। अब आते हैं बेटा ये शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 21A में है। शिक्षा का अधिकार 21A में है। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। आर्टिकल 44 में क्या है? आर्टिकल 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 243 में क्या है? आर्टिकल 243 और आर्टिकल 40 में क्या है बेटा? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ के संविधान से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। अगला क्वेश्चन है बेटा, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? कौन सी? डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ को। असम की वैसे राजधानी क्या है? दिसपुर है, लेकिन दूसरी राजधानी घोषित किया है किसे? डिब्रूगढ़ को। और सीएम कौन है इस समय? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। कह रहे हैं कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है? कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है? हस्तशिल्प कौन सा है? कौन सा शहर है? कौन सा राज्य है? तो वो कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड मेला हरियाणा के अंदर लगता है और वही इसका क्या करता है? मेजबानी करता है। पंजाब में कौन से लगता है? होला मोहल्ला। पंजाब में कौन सा लगता है? होला मोहल्ला। और कुंभ मेला कहाँ पर लगा है अभी? उत्तर प्रदेश में। कुंभ मेला कहाँ पर लगा है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अंदर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर कहना है बेटा, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। ताज उल मसिर के लेखक कौन है? हसन निज़ामी। तूतनामा के लेखक कौन है? नक्शाबी। तूतनामा के लेखक कौन है? नक्शाबी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाइडेस्पीज यानी कि झेलम के युद्ध में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी? हाँ, झेलम का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? किन किन के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में। झेलम नदी के किनारे हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बेटा? ज्ञानेश कुमार है इस समय। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया? सती प्रथा को समाप्त किया तो किसने किया था बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था स्टार्ट की थी। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। अच्छा, सिविल सेवा परीक्षा भी इन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट हुई। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई थी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। अगला कह रहे हैं बेटा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार में उल्लेखित किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार में उल्लेखित किया गया है।
तो अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई के अंदर। कहाँ पर है बेटा, दुबई के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है बेटा, पोंगलू और टापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य रूप हैं। पोंगलू और टापू कहाँ के हैं, कहाँ के बेटा, अरुणाचल प्रदेश के। गोवा के कौन कौन से हैं, फोगड़ी है, देखनी है, घाड़े मोदनी है और दालो है। बिहार के कौन है, जाट जटिन है, विदेशिया है, रुगमो है, चकेता है और झिरिया है। ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के, बिहार के। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से, पंडवानी नृत्य है, राउत नाचा है, सुआ नृत्य है और कर्मा नृत्य है। ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे, BN राव को। किसे, BN राव को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं। समानता से के अधिकार हैं 5 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं, 14 में है विधि के समक्ष समता, 15 में है भेदभाव का निषेध, 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का अंत और 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन सा है, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ में क्या दिया था, सारनाथ में उपदेश दिए थे जिसका नाम क्या रखा, बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसका नाम धर्मचक्र प्रवर्तन। और कुशीनगर में क्या हुई थी, मृत्यु। और ये भी कहाँ है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। बोध गया कहाँ है, बिहार में, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। अगला है मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो मानस कहाँ पर बेटा, असम के अंदर है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। कर्नाटक में कौन सा है, बांदीपुर और नागरहोल। और जी अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, पक्के और नामदफा। पक्के और नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहना है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को की अध्यादेश जारी करने की शक्ति में सबसे संबंधित है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की सलाह और परामर्श के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की शक्ति से संबंधित है क्या, आर्टिकल 123। भारत के CAG की नियुक्ति और कार्यों का वर्णन किस में है, आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है। लौह स्तंभ कहाँ पर है, मेहरौली दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, मेहरौली दिल्ली के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो कब हुई थी, 1957 में। कब हुई थी, 1957 में। कह रहे हैं फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी, तो किसने बनाई थी, अकबर ने बनाई थी। अकबर ने राजधानी बनाई थी कौन सी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा भारतीय राज्य ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ब्लू माउंटेन कौन से नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु को, तमिलनाडु को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन में किस महाद्वीप पर पहली बार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो अफ्रीका महाद्वीप पर। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप पर। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा,
अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है, लैक्टिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर, बेटा बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बॉल पेन किस पर कार्य करता है, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, कौन से में जाता है बेटा, बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त जाता है, शुद्ध रक्त जाता है किसमें, बाएं आलिंद में। अगले क्वेश्चन की ओर, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, कह रहे हैं त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है बेटा, अधिचर्म। क्या कहलाती है, अधिचर्म, अधिचर्म कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, बी और सी। बी और सी जल में है, वसा में है ए, डी, ई और के। बी सी किस में है, जल में। ए, डी, ई और के किस में है, वसा में। ए, डी, ई और के किस में है, वसा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। कौन सा है बेटा, परम 8000। अगला कह रहे हैं विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, क्या है बेटा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा, नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा। P बराबर mv निम्न में से किसका सूत्र है, संवेग का सूत्र है, रेखीय संवेग का सूत्र है। क्या क्या, P बराबर mv। पोटेशियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या है, KCl। KCl क्या है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कह रहे हैं बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, लिथियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, लिथियम का। कह रहे हैं प्लेग बीमारी मनुष्यों में किसके द्वारा फैलती है, प्लेग किसके द्वारा फैलती है, चूहा या फिर पिस्सू के द्वारा, चूहे या पिस्सू के द्वारा। कह रहे हैं किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है, किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहा जाता है, नोबेल तेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है बेटा, 450 रुपये की राशि पर 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 47.25 रुपये का ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ब्याज कितना है, 47.25, धन कितना था 450, रेट कितनी थी 3 याद करना बटे 100। बेटा क्या करेंगे, 100 से तो 100 काट दो, पॉइंट हटा के नीचे 100 हुए तो 100 काट दो, 10 से भी काटा इन्होंने, काटेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। कह रहे हैं टीना किसी काम को 15 दिन में कर सकती है और मान्य इस काम को 18 दिन में कर सकता है। अभी दोनों साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। टीना 15 दिन में, मान्य 18 दिन में। एलसीएम 90, 15 छक्का 90, 6, 18 पंजे 90, 5 इसकी होगी मान्य की। इन्होंने कह रहे हैं 6 दिन काम करती हैं, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 15 छक्का 90 और ये कितना 18 पंजे 90, 6 5 11 रेशियो हुए, दोनों का योग कितना बनना 11, 11 ने 6 का दिन काम किया, 66 काम कर दिया। शेष काम कितना बचा बेटा, 90 में से 66 घटा देंगे, 24 काम बचे। 24 काम मुझे किससे करवाना है, कितना भाग शेष रह जाएगा, शेष भाग पूछना है। तो 24/90, 24/90 5 से काट दो, 5 नहीं 6 से काट दो, 6 से 24, 6 से 90, 4/15 इज द करेक्ट आंसर, 4/15 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक राशि पर 15%, एक राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज 600 है, वह राशि क्या होगी। साधारण ब्याज ऐसा ही कितना बेटा 600 है, तो 600 बराबर PRT/100 ही कर दो, 600 गुणा 15,
3 माह का है तो माह के ईयर बना लेंगे, 3/12 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 16,000 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला कहना है बेटा 15 पुस्तकों का मूल्य को 2200 रुपये में बेचा गया, जिसमें 5 पुस्तकों को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है बेटा। 15 पुस्तकें 2200 रुपये में बेची, लाभ कितना हुआ, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। तो ये कितना हो गया, 15 + 5 20 की कीमत हो गई 2200, इसका मतलब 5 के बराबर लाभ हो गया, तो 20 की कीमत है 2200, एक की कीमत कितनी हो जाएगी 110, एक की पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर बेटा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अभी इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लग रहेंगे हम। इधर करते हैं पहले कोष्टक। पचास और 5 55, 55 में से 44 जाएंगे तो बचेंगे 11, 11 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 11 33, 33 की 40 से करेंगे बेटा, इससे 1320, 1320 में 33 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1353, 1353। अच्छा ये 24 कम करेंगे इसमें तो ये बचेंगे कितना आएगा 1377 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला कह रहे हैं बेटा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 25 इंटू इतने इतने इंटू 625। इसमें भी बोर्ड मास लगाया बेटा, बोर्ड मास लगेगा और इसका आंसर आ जाएगा कितना। सॉल्व आप लोगों को करना है, इसमें ट्राई आप लोगों को ही करना है। क्वेश्चन में बोर्ड मास लगेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। कहना है एक संख्या को 5:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर अनुपात 7:9 हो जाता है, तो बड़ी संख्या बतानी होगा। अनुपात था 5/7, x 6 जोड़ दिया दोनों में तो कितना हो गया 7/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा कितना 7 या 21 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि x का 40% 20 के 25% के बराबर हो तो x का मान बताना है। x का 40% बराबर 20 का 25%, 100 से 100 गया, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे 12.5% आ जाएगा, 12.5% इज द करेक्ट आंसर। 44 नंबर एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 20% बढ़ जाती है, तो वही राशि 5 वर्ष में कुल कितने प्रतिशत बढ़ेगी, कुल कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो 100 से कितने हो रही है 120 हो रही है, 100 से 120 हो रही है 3 वर्ष। तीन वर्ष में, एक वर्ष में कितना बढ़ेगी 20/3, 5 में कितना बढ़ेगी 20 पंजे 100/3, 100/3 का मतलब 33 है, 1/3%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी बेटा, 2 3 5, 3 5 7 11, 3 5 7 11, तो ये कितना हो गया 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26/4 कर देंगे, 26/4 करेंगे बेटा कितना आएगा 4 6 24, 6.5 आएगा लगभग, 6.5 इज द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं यदि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है बेटा, ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो ए अनुपात बी कितना लिख लिया 5:8, बी अनुपात सी 4:7, तो बेटा क्या करेंगे इसकी गुणा इधर करेंगे तो 5 चौक 20, 8 चौक 32, इसकी इधर 8 सत्ते 56, काटेंगे 5:8:14 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। यदि 3:7 बराबर 39:1 है तो x का मान बताना है, तो क्या करेंगे बेटा 3/7 बराबर कितना कर देंगे, 3/7 बराबर 39/x करेंगे, 3 से कितनी बार काट दिया 13 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x ही बराबर कितना हो गया 13 7 91 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। राहुल के पास 1665 थे, उसने 550 खो दिए, किंतु उसकी माता ने उसे 1256 रुपये दिए। उसने 2000 की किताब खरीदी, तो अब राहुल के पास कितनी राशि है, 1665 थे, 550 खो दिए, किंतु उसकी माता ने उसे 1256 रुपये दिए। 1665 में से 1256 दिए,
तो 1256 दिए, उसने 2000 की किताब खरीद ली। 1256 प्लस 2000 यानी कि 2921 रुपये टोटल थे। और उसने 1256 की हो गए, ठीक है। उन्होंने 2000 की किताब खरीदी प्लस 550 खो दिए, तो 2550 हो गए। 2900 में से 2550 घटाएंगे, 371 आ जाएगा। 371 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा इसका कितना आएगा, 1.3 इंटू 1.3 होगा आंसर 1.3। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर कितना होगा, 3abc होगा। 3abc है नहीं इसमें, 3abc है, 3abc होगा, 3abc। ये सूत्र होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 3abc। अगर इनकी कंडीशन का मान 0 है, तीनों का योग, तो इसका कितना होगा बेटा, a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 माइनस 3abc होगा। 3abc को उधर भेज देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3abc आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल।